हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। तो हम आप लोगों को पहले ले चलते हैं एमएस वर्ड। विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करना है, उसके बाद इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। रन कमांड यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे लिखा है बिन वर्ड, इस प्रकार से आपको बिन वर्ड लिख लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम आज बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब में। तो आज हम आप लोगों को इंसर्ट टैब के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों का फ़र्ज़ है और आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हम आप लोगों को नई नई जानकारी दे सकें और अच्छी तरीके से आपको एक एक जानकारी सीखने को मिल सके। तो हम आप लोगों को इस वीडियो में कुछ समय ज़्यादा लग सकता है, तो हम पहले आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता दूं क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तो आपको पहले नंबर में आपको इसमें इंसर्ट टैब में आपको पेज के बारे में सीखना होगा, फिर टेबल्स के बारे में, फिर रिलेटेक्शंस और लिंक्स और हेडर फुटर और टेक्स्ट के बारे में और सिंबल्स। इन सभी के अंदर आप लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप टेबल में घुसोगे तो टेबल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे हम इमेज को, जैसे ही यहाँ पे कोई इमेज लेंगे, यहाँ पे जाइए आप, कोई इमेज यहाँ पे ले लीजिए। ऐसे मान के चलो हम इस इमेज को लेते हैं। इमेज को लेने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट के वाले ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके बारे में सीखेंगे किस प्रकार से फॉर्मेट ओपन होता है, किस प्रकार से इसमें क्या क्या यूज करने के तरीके हैं। तो आपको ये भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को सिर्फ हम आज क्या क्या सिखाने वाले हैं तो आप समझ चुके होंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर आपको, तो पहले यहाँ पे कवर वाले बात करते हैं। कवर पे जैसे कि आप कोई भी बुक स्टोर पे लेते हैं, जैसे उस पर ऊपर कवर पेज बना होता है, या कोई आप बुक लेते हैं तो उसके ऊपर आपको कवर बना होता है। ये गणित की, मैथ की, साइंस की, एग्रीकल्चर की, जिस प्रकार के आप जो भी यहाँ पे बुक लेते हैं प्रोवाइड होती है, जो आपको बुक शॉप पे जाते हैं तो उसमें आपको कवर पेज लगा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि इसमें डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे बहुत सारे डिफ़ॉल्टर मिल जाएंगे, तो हम एक यूज करके सिर्फ बता देते हैं कैसे यूज करना है। यहाँ पे जैसे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप जो भी डालना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सन को हमने टाइप कर लिया है। इसमें चेंजिंग करना है तो उसके बारे कंट्रोल ए करें, कंट्रोल जेड कर दीजिए और यहाँ पे फिर से हम डाल लेते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद आप फॉर्मेट में चले जाएंगे। फॉर्मेट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसको कलर कर देना है वगैरह, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खाली टेक्स्ट को कलर करना है तो आप होम पे जाएंगे और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कलर हो जाएगा। यहाँ पे जो 25 है वो यहाँ पे हटा दीजिए, कंट्रोल जेड करिए इस प्रकार से और फिर से आप 2025 ओके करिए इस प्रकार से। यहाँ पे हट जा रहा है तो आप इस समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ले रहा है जो 25 वाला डेट है उसके बारे में। ठीक है, यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी इस प्रकार से कर लीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे इसे दबा के रखना है। इस प्रकार से माउस के बटन को आप ऐसे दबाइए, उसके बाद यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जा कर के इसे क्लिक करिए तो देखो कलर चेंज हो गया है। इस प्रकार से आप इसमें काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टैब के बारे में, कवर पेज के बारे में आप सीख सकते हैं कि कवर पेज में क्या क्या यूज़ करना है। तो आप समझ गए, काफ़ी यहाँ पे डिफ़ॉल्टर टाइप के पेज मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कवर पेज के बारे में जानकारी दे चुका हूँ कि कवर पेज डिफ़ॉल्टर कैसे, या आप खुद का कवर पेज बनाए हैं, डिज़ाइन किया है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। डिज़ाइन करना भी आगे वीडियो में बताएंगे। जब एक नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको कवर पेज की जानकारी देंगे। आज यदि आप कमेंट करेंगे, हमारे पूछेंगे बनाने के बारे में, तो मैं कवर पेज एक बना के आप लोगों को दिखा देंगे किस प्रकार से आप कवर पेज बना सकते हैं। ठीक है,
अब मैं बात करने वाला हूँ कि अपना खुद का कवर पेज यहाँ पे मान के चलो मैं एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि हम डेस्कटॉप में जाता हूँ, यहाँ से कोई भी एक स्क्रीनशॉट इमेज वाला ले लूँगा इसमें से। जैसे कि मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट उठा लेता हूँ, इस वाले स्क्रीनशॉट को मैं ले लूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। इस प्रकार से इंसर्ट कर दोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद आप इसे बाहर माउस क्लिक कर देना है, बाहर क्लिक कर दोगे तो बाहर यहाँ पे रिपिंग सेट में आया, टेक्स्ट वर्पिंग में आना है और इस पर क्लिक कर देना है। अब आप बाहर टेक्स्ट करोगे, बाहर करोगे तो यहाँ से हट जाएगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ से पेज आपको यहाँ पे जो हाईलाइट दिख रहा है, यहाँ पे सेव सिलेक्शन टू कन्वर्स पेज गैलरी, इसमें नहीं दिखा तो आप इस पर पहले क्लिक करिए। उसके बाद इसमें आइए तो आपको यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्शन जो सेव सिलेक्शन है आपको यहाँ पे हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। तो आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका कोई नाम डाल दीजिए जो आपने थंबनेल बनाया। तो मैं यहाँ पे RCP लिख देता हूँ। सिर्फ RCP लिखने के बाद ये मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसे Ctrl+Z कर दीजिए, हट जाएगा। अब आप कवर पेज में चले आइए। यहाँ पे कवर पेज में आपको लास्ट में आना, ठीक है। जो लास्ट में आए तो यहाँ पे देखो RCP दिख रहा है और यहाँ पे एक फोल्डर सा आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको थंबनेल हमने जो भी यहाँ पे जो कवर पेज है यहाँ पे ले रखा है। इसे क्लिक कर दोगे तो वही जो आपने यहाँ पे यूज किया था वो यहीं पे आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कवर पेज से क्या सीख रहे हैं, किस प्रकार से अपना खुद का कवर पेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं ब्लैंक पेज के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ डाटा यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पे डाटा कुछ नोट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज और भी लेना है दूसरा। तो यहाँ पे आप जाइए, ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि एक पेज और आ चुका है, ठीक है। इस साइड में एक पेज दिखाई दे रहा है, आप समझ चुके होंगे किस प्रकार। अब यहाँ पे ब्रेक पेज है, ब्रेक पेज करना है तो ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक पेज का मतलब है कि मैं यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को थोड़ा मैं बड़ा कर दूँगा, यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा था, मैं सोच रहा हूँ टू वाला जो टू है, टू चंदा और आल लुक्स, इसके हम सोचते हैं कि दूसरे पेज पे चला जाए। तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप करोगे ब्रेक तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं तो यहाँ पे टू वाला ऑप्शन जो है यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके आ चुका। तो आप समझ होंगे ब्रेक करने से क्या फ़ायदा। आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो आराम से एक पेज दूसरे पेज में ब्रेक हो जाएगा। तो आप जहाँ से चाहो डॉक्यूमेंट को आप आसानी से टेक्स्ट को वहाँ से वहाँ तक ब्रेक कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो किस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे इसके बारे में सीख ही चुके हैं। Ctrl+Z करते हैं, फिर से वापस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वापस आना है। अब मैं थोड़ा पेज को बड़ा कर लेता हूँ। अब आपको ध्यान से सीखना है यहाँ पे टेबल्स के बारे में। आपने पेज के बारे में सीख लिया है। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अब मैं बात करता हूँ टेबल्स के बारे में सीखते हैं। तो टेबल को मैंने पहले एक वीडियो टेबल पे बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको एक एक चीज़ बताया मैंने कहा है तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसको ध्यान से देखना जिससे आपको कोई समस्या ना हो सके, ठीक है। मैं प्रिंट तक आपको इसके बारे में बता दूंगा कि प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिए और इस प्रकार से डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ काफ़ी सारे जो आपको कॉलम्स और रो मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक इसमें बने हुए रो हैं और कॉलम्स आपको दिखाई दे। लेकिन हमें अधिक से अधिक डाटा चाहिए, अधिक कॉलम अधिक रो चाहिए, इससे ज़्यादा काम है इसका। तो हम इसका कैसे यहाँ पे अपने खुद हम बना सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना ही डाटा यूज़ करना, हमें इससे 1000 गुना आगे करना है, 500 का लिस्ट बनाना है, 500 कॉलम 1000 कॉलम, तो कैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्टर मिल जाता है 10/8, जितना आप रखना चाहें उस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का डाटा मिल सकता है। तो हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सुनिए। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब है, ठीक है। इंसर्ट टैब के आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें यहाँ पे मान के चलो 50 कॉलम चाहिए, 50 कॉलम चाहिए और यहाँ पे
20 रो। ठीक है, मैंने इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे कॉलम्स और रो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम जितना भी बनाना चाहें कॉलम्स और रो तो हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आप इसमें रो बना सकते हैं। अब हम इंसर्ट में फिर से इसको बारी बारी से सीखते हैं इंसर्ट के बारे में। तो इंसर्ट में हम यहाँ पे अभी 2:5 का रेशियो रख लेते हैं, यहाँ पे चेक कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, 10 करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऑटो जो फिक्स कॉलम है फिक्स भी कर सकते हैं, ऑटो फिट और कंटेंट के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे ऑटो फिट करना है ओके करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, ऑटो फिट का मतलब है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। मैं यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर रहा हूँ। तो ऑटो फिट यानी कि जो भी है अपने आप जितना टेक्स्ट यानी कि जितना आप डाटा रखोगे उस प्रकार से आप यहाँ पे ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, ऑटो फिट आसानी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑटो फिट दिखाई दे रहा है। जितना भी आप डाटा बनाएंगे उतना आसानी से आप ऑटो फिट कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इनसाइड में फिर से जाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल और बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस प्रकार से और यहाँ पे कर देता हूँ 4। ठीक है, 4 कर देता हूँ, रो 4 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई कॉलम बड़ा कोई छोटा सा, तो इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल Z कर दीजिए और सभी डाटा को पहले हटाइए। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ। इंसर्ट में फिर से आए, टेबल में आइए और इंसर्ट वाले टेबल में जाइए। ठीक है, यहाँ से अब ऑटो फिट विंडो के बारे में, जितना आपका विंडो है जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 करना है, विंडो ऑटो फिट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब इसमें आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको जो मार्जिन होता है, मार्जिन जो पेज का मार्जिन मैंने बताया ही नहीं, अभी बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे पेज का मार्जिन जो ऊपर साइड में है इतना ही रहेगा, इसके अंदर आप जा नहीं सकते। इसके बाहर आप इसमें जितना कि वाइट कलर दिख रहा है इसके अंदर ही आप इसमें रो और कॉलम्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जितना कॉलम है आप इसमें विंडो टू फिट के बारे में अपने अनुसार इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप करोगे यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स और रो इसके अंदर भी बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एक कॉलम्स रो इसके अंदर भी बना सकते हैं। यहाँ से आपको ऑटो फिट होगा कंटेंट वाला, जितना कि जो भी हम डाटा लिख रहे हैं उसमें ऑटो फिट कर सकते हैं ऑटोमेटिक। उसमें कुछ भी हमने टाइप किया और जैसे हम ऑटो फिट कर देंगे तो ऑटो फिट जितना डाटा होगा वही से अरेंज हो जाएगा उसी में। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऑटो फिट का विंडो करता है, विंडो यानी कि जितनी दूर में हमारा विंडो है उतनी दूर में ही यूज होगा विंडो की, यानी कि जो मार्जिन यहाँ पे छूट रखा है वो इधर बाएं और राइट और साइड में जो भी है उतना ही आपको छोड़ के उतने ही विंडो के तौर पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे क्या है। अब मैं बात करता हूँ, इसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं जो आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यूज करनी है, जैसे कि टेबल के बारे में। जैसे कि हम ड्रॉ करना चाहें टेबल तो अपने आप भी यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जितना चाहो आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना है किस प्रकार से करना है। ठीक है, इस प्रकार से जितना आपको रखना है इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ से, या आप ऐसे रखना है इस प्रकार से यहाँ पे जाइए और ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप चाहो यहाँ से ड्रॉ वाला ऑप्शन इंसर्ट में जाइए और यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन को लेना है और यहाँ से आप जा कर के इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल Z करिए और इस प्रकार से आप पकड़ना है, यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर सकते हैं। जी, इसका काम ऐसा होता है, कंट्रोल Z करिए, आपको फिर से बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे जैसे कि हमने कुछ डाटा यहाँ पे डाटा बना लिया है, यानी कि फीड कर लिया, ओके कर लिया। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है कोई चीज़।
यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, तो हम इंसर्ट में जाएंगे और टेबल वाले ड्रॉ वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, समझ चुके। यहाँ पे जो बीच में है, बीच में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटर मारना होता है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल Z कर दीजिए और यहाँ पे हम थोड़ा इंटर मार देते हैं इस प्रकार। अब हमें बीच में कुछ ड्रॉ करना है, तो देखते हैं ड्रॉ होगा बीच में। यहाँ पे जाइए और इस प्रकार से, ठीक है, देखो ड्रॉ हो रहा है इस प्रकार से। जितना आपको बनाना है उस प्रकार से आप आसानी से, यहाँ पे कोई चीज़ आपको लिखनी है, डालनी है, तो आप आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पे हमें कौन चीज़ यूज करनी है। इस प्रकार से आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ यूज करनी है, तो आप आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको पकड़ के, यहाँ से पकड़ के बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं इतना बड़ा कर सकता हूँ, इसे पकड़ के छोटा भी कर सकता हूँ। अब इसके डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं कि डिज़ाइन कैसे करनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिज़ाइन के बारे में थोड़ा जो ऑप्शन जो यहाँ पे हमने क्लिक कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हमें डिज़ाइन स्टाइल्स जो होता है, जैसे डिज़ाइन वाले ऑप्शन में यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइन यूज किए हैं, कुछ लोगों का नाम डाल लीजिए जो भी आपको डालना है। यहाँ से आप कोई चीज़ से डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसे हटा दिया, यहाँ पे रेट लिख लिया है, यहाँ पे नेम डाल लेते हैं और मान के चलो आप कुछ भी यहाँ पे, जैसे थोड़ा मैं डाटा आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे नेम। ठीक है, ओके, इतना ही कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे हटा देना है। इसमें कुछ भी आप जो भी डालना चाहें, आईडी वगैरह लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसा आपको करना है इसी के अंदर जाइए और कंट्रोल A करिए तो पूरा सिलेक्ट होगा, लेकिन आपको इस प्रकार से इसमें हटाना होगा। ठीक है, जो भी आपको करना है आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से हटा भी सकते हैं और कंट्रोल Z करके वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप हटा दीजिए। यहाँ पे कुछ भी पास इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको डालना है। आईडी नंबर जो भी आपको बढ़ाना घटाना है, यहाँ पे नेम किसी का डालना है, जैसे मैं राम, ठीक है, सिंह, बस इतना ही हमने डाल लिया। मान के चलो इतना हमने यूज कर लिया है। तो आप जो भी डालना चाहें इसमें, जितना भी कॉलम बनाना चाहें, तो कॉलम कैसे बनाना है, यहाँ पर रो में, टेबल रो में, इसके अंदर ड्रॉ में जाना है। यहाँ से हमें थोड़ा चेंज कर देना है, इसका ऊपर नीचे वाला हिसाब बना देना है। ठीक है, यहाँ भी बनाना चाहो तो यहाँ भी इस प्रकार से बीच में कर सकते हो। ठीक है, सिंह और राम अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे भी यूज करना था हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ लिया होगा। इसमें आपको जो भी करना है, यहाँ से बटा घड़ा पर सकते हैं, ऐसे यहाँ से इस प्रकार से। यहाँ से आपको थोड़ा बड़ा मोटा कर लेना है इसको, स्केल को, और थोड़ा बीच में इस प्रकार से। ठीक है, तो आप आसानी से कोई चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ यूज करके बता रहा हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी कोई चीज़ सीख पाओगे। ठीक है, हमने भी प्रैक्टिस किया तो हम आज आप लोगों को सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप आसानी से, हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही, ध्यान से मैं आपको ध्यान से सिखा रहा, इसलिए थोड़ा कंसिस्टेंट होकर ही मैं काम करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आप कहीं भी इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे किस प्रकार। यदि कोई चीज़ हमें लाइन को हटाना है तो यहाँ पे आपको इरेजर दिख रहा होगा, आप इरेजर को ले जाइए, ऐसे क्लिक करिए तो यहाँ से हट जाएगा इस प्रकार से। जहाँ से आपको यहाँ से हटाना है, इस बीच वाले को हटाना है यहाँ से, तो आप जो भी हटाना चाहें आप हटा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कोई भी कॉलम्स या रो को हटा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में। और इसी के पास में एक ड्रॉ वाला ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ, तो वही तरीका है, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपको ड्रॉ करना है आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।
इसमें भी आप आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया हूँ। आप आसानी से इसमें जो बॉर्डर्स वगैरह है, सेंडिंग है, आल बॉर्डर, इस प्रकार की चीज़ें, तो वो कहाँ पे यूज़ करना है उसके बारे में मैं अभी बात को बताऊँगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में सीख चुके होंगे। यहाँ से काफ़ी स्टाइल्स हैं, आप स्टाइल भी यूज कर सकते हैं जो आपको स्टाइल चाहिए। ठीक है, नॉर्मल कर दोगे तो इस प्रकार से, ऑल बॉर्डर चाहिए तो जैसा कि ऑल बॉर्डर हो गया। जैसे कि हम पूरा यहाँ पे जाएंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दें तो ऑल बॉर्डर हो गया। शेडिंग के बारे में यहाँ से इस प्रकार से आप शेडिंग भी कर सकते हैं। कलर भी कोई देना चाहें तो आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इस प्रकार से सभी को मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा। ठीक है, अब मैं फिर से इनसाइड में आता हूँ, टेबल को यहाँ से टेबल थोड़ा इस प्रकार से हम 2 कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखनी हैं जो यहाँ, इसके बारे में तो आपको पता हो गया होगा किस प्रकार से आप कौन चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नाम। ठीक है, यहाँ पे नाम ले ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मोहन। ठीक है, इसको इंटर करेंगे जो वही, तो यहाँ पे लास्ट में आपको इंटर कर दे हुए तो ऐसे हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं। टैब बटन का प्रेस करेंगे तो एक टैब बटन जैसे करोगे एक रो कॉलम बन के तैयार हो जाए, जैसे राम। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आइए, यहाँ पे रीना, इस प्रकार से दीपक। ठीक है, जो भी आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से जो भी आपको डालना है, इसे रोल नंबर हो गया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट जो भी आपको समझ में आ रहा हो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कंपलसरी। ठीक है, मार्क। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ डाटा बना लिया। यहाँ पे रोल नंबर नोट कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप भी को सिर्फ सिखाने के थ्रू आपको हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ तो मैं सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, जैसे मान के चलो हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है इंग्लिश, और यहाँ पे जो भी डालना है इसे यहाँ पे एसएसडी मान के चलो कुछ भी डाल लेते। ठीक है, ठीक है, मैंने इतना ही डाल लिया। मार्क डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ मार्क यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा बना लिया है। अब इसको हम कलर करना है तो आपको ऐसे क्लिक कर देना है, इसमें डिज़ाइंस डाल लेनी है। बहुत सारा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे मोहन वगैरह, राम से, रीना, दीपक, ये नाम है। रोल नंबर होगा सब्जेक्ट। ये हमें अच्छा लग रहा है। यदि आपको चेंज करना है तो आप भी यहाँ पे जाइएगा, इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो भी आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ का जो टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है इसमें भी जा कर के आप टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन में यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ से लास्ट कॉलम में करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करो, फर्स्ट वाले को हटाऊँगा तो थोड़ा देखिए चेंज हो रहा था, आप देख लीजिए। यहाँ पे टोटल रो पे करेंगे, इस प्रकार से थोड़ा बॉन्ड करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस वाले हेडर को हटाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट रखेंगे तो फर्स्ट में कुछ और है, सेकंड में कुछ और है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई इस प्रकार से आपको डाटा दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी स्टाइल्स आपको अच्छी लगे आप आसानी से मॉडिफाई स्टाइल्स, यहाँ पे मॉडिफाई टेबल से आप अपने अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो भी आपको कलर्स अच्छा लगे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपको अच्छा लगे कलर बोल्ड भी कर सकते हैं इसके अंदर। और जैसे आप ओके करेंगे तो थोड़ा चेंजिंग
बोल्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे शेडिंग करके आप आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पूरा करना है तो हमें इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इस वाले टेक्स्ट पे जैसे बन के आ रहा है इस पर क्लिक करिए, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप रेड करना है, येलो करना है, जो भी आपको करना है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नो कलर करें, इसे मैंने कर दिया। आपको जो भी यहाँ पे रेड कर देते हैं, ठीक है। रेड हो चुका है तो इस प्रकार की शीट आपको दिखाई देगी। हमें शीट को चेंज करना है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर, तो हम यहाँ पे नो कलर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एक एक को कलर कर सकते हैं, या हमें पूरा करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल ए करेंगे, इससे भी सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद डिजाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे, शेडिंग में ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से नो कलर करेंगे, ठीक है। नो कलर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नो कलर शेडिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे जितना आप सिलेक्शन करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आप देखिए एकदम से सादी शीट आपको दिखाई दे रही है। तो आप समझ गए होंगे कि सादी आपको दिखाई दे रही। तो टेबल के बारे में आप समझ लीजिए, एक एक चीज़ को हमने समझाने की कोशिश की है, तो आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पे टेबल के बारे में यहाँ से कुछ चीज़ें यूज करी हैं तो हमने आपको बताया है। तो किस प्रकार से आप लेआउट वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अभी हम आप लोगों को लेआउट के बारे में भी बताएंगे। तो हम यहाँ से डाटा को उसको हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद अब हमें इंसर्ट में फिर से आना है, कुछ टेबल यहाँ पे अब यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में सीखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाटा बन के आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी नोट कर सकते हैं, इस प्रकार से आप डाटा को बना सकते हैं। जैसे कि हम डाटा को कुछ इंक्लूड कर लेते हैं आप जल्दी से सिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से डाटा को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डाटा हमारी शीट पे बन के आ जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकार की शीट बन के आ गई है तो आप क्या करिए, यहाँ पे ड्रॉ वाला जो टेबल्स है यहाँ पे जैसे क्लिक कर दिए, जैसे ड्रॉ होता है तो इस प्रकार की शीट बन के यहाँ पे आ चुकी है। तो आप इसका भी यूज करके आप डाटा को आसानी से बना सकते। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार की शीट आपको दिखाई देगी। इसमें आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको फार्मूला लगा के दिखा देते हैं। यहाँ पे इक्वल करिए, उसके बाद सम, ठीक है। ऐसे इंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से फार्मूला काम नहीं करता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे तो इस प्रकार का फार्मूला आप यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो फार्मूला लगाया है वो एक्टिव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे सम करना है। उसके बाद हमें यहाँ से इस वाले डाटा को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर मार देना। तो इस प्रकार से यहाँ पे फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला भी लग चुका है। तो आप समझ चुके हैं कि इसका क्या पर्पज है। यहाँ पे आपको क्विक टेबल्स है, क्विक टेबल्स में आपको काफ़ी टेबल्स मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, इस शीट को हटा देता हूँ और फिर टेबल्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ। क्विक टेबल के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ पे बने हुए आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार का फॉर्मेट बना, इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग लाने के बाद आप आसानी से इसमें चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी अपने अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप आसानी से कर सकते हैं। एक एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इस प्रकार से आपने सिलेक्ट किया और इसे ओके करेंगे तो सभी रेड हो जाएंगे। ऑल बॉर्डर कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से बॉर्डर भी लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर इस प्रकार से यहाँ पे लग जाएगा। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं आसानी से, अपने अनुसार जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसके बीच में आपको कलर करना है तो आप यहाँ पे जाइए और इस प्रकार से जो भी आपको कलर अच्छा लग जाए आप यहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमें क्या चीज़ यूज करनी है। आप अपने अनुसार इसमें यूज करके बना सकते हैं। और इरेजर जो आपको दिख रहा है, इससे आप कहीं पर कभी कॉलम्स या कुछ भी हटा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करिए,
जैसे मैं यहाँ से हटाऊँ तो इस प्रकार से हट जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते आए हैं, कंट्रोल जेड करिए। अब हम इसमें जो इंसर्ट है इसको मान के चलो मैं कुछ टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इतना टेबल हमने बनाया। अब हम लेआउट के बारे में सीखते हैं। लेआउट को आपको बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे एक एक करके आसानी से आप सीखिए, जिससे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप अगर सीख गए इसके बारे में तो अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। जीवन में आप कभी इसको सीखने में दिक्कत नहीं होगी और आप कभी परेशान नहीं होंगे कि कोई हमें परेशानी आ रही कि हम कोई चीज़ सीख नहीं पाए, छूट गया। बात ना करते हुए मैं यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट दिख रहा है इस प्रकार से, ऐसे सेल सेलेक्ट हो तो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट कॉलम करोगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट रो करोगे तो रो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी करना है यहाँ पे सेलेक्ट पूरा टेबल, तो टेबल पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सेल सेलेक्ट हुआ, टेबल्स, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो आप लेआउट के बारे में अभी सीख रहे हैं। अब लेआउट में हम फिर से जाते हैं। यहाँ पे व्यू गाइडेंस, व्यू वाले ऑप्शन में व्यू गाइडेंस के बारे में भी सीखेंगे। यहाँ से जो भी है रो, कॉलम्स, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप सीख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कैसी है, क्या है, उसके बारे में भी समझ सकते हैं। अराउंड, सेंटर, उसके बारे में अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब इसमें आपको थोड़ा इस यहाँ से पकड़िए, इस प्रकार से छोटा बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे आओगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यहाँ से सेंटर में करो और ओके करो, तो इस प्रकार से आपको सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, जिधर भी आपको लेके जाना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में आना है, हमें इस अराउंड करना है। ठीक है, अराउंड जैसे ओके करोगे तो इस प्रकार से अराउंड हो जाएगा। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से आप यहाँ पे नन करोगे तो जहाँ थी उस प्रकार से नन में रहेगा। ठीक है, बीच में करना, साइड में करना, तो आप जैसा भी करें इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। यहाँ से आपको डिलीट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से डिलीट, यहाँ से कुछ भी डिलीट करना है, जिससे हमें सेल डिलीट करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट सेल, जैसे भी आप सेल आप ऐसे करोगे यहाँ पे इस प्रकार से डिलीट कर देना है, जो भी डिलीट करना है। यहाँ पे डिलीट के बारे में सही तरीके से कॉलम, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा है शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, ऊपर वाली या नीचे वाली या एंटर रो, इस प्रकार से एंटर कॉलम्स, इस प्रकार से जो भी आपको करना है आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अप सेट शिफ्ट का ओके करेंगे तो इस प्रकार से कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे डिलीट कॉलम करना है तो आप कॉलम डिलीट कर दीजिए। यहाँ से आपको रो डिलीट करना है तो रो डिलीट कर सकते हैं। आपको जो भी टेबल डिलीट करना है तो टेबल ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ आप सीख जाएँ। मुझे इस वाले कॉलम में से मान को चलो एक रखते हैं, फिर 2, इसके 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6। ठीक है, अब मैं आपको डिलीट करना ध्यान से सीखना है। ठीक है, यहाँ पे लेआउट में आना है, उसके बाद आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे चलना है। यहाँ पे भी डाल देते हैं नंबर, इसे मान के चलो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इतना ही यहाँ पे आप डिलीट वाला मान के चलो हम यहाँ पे क्लिक रखते हैं। यहाँ से हमें कॉलम डिलीट करने हैं, तो जैसे कॉलम हमने डिलीट किया तो जितना भी कॉलम था फर्स्ट रो वाला वो यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। अब हम कॉलम नहीं डिलीट करना, हमें रो डिलीट करनी। जैसे हम रो पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला जो रो है वो डिलीट हो चुका है। जैसे कि हम यहाँ से 2 वाला डिलीट करना चाहें तो हम रो 2 नंबर की रो डिलीट हो गई। देखो 3 वाला बच्चा, 4 वाला बच्चा है और 2 वाला रो हमें डिलीट हो गया। जो भी आपको करने से हमें कॉलम यहाँ से डिलीट करना है 3 नंबर वाला, तो यहाँ पे जैसे जाओगे कॉलम तो 3 बार डिलीट हो गया, 4, 5, 6 इस प्रकार से बचा हुआ। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे टेबल डिलीट है, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में
क्या सीखोगे, तो फिर पहले मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। अब यहाँ पे लेआउट, अब रो जो इंसर्ट अबव है इसके बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट करना है कोई चीज़ तो इस प्रकार से आप इंसर्ट करते हैं अबव, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट बिलो इस प्रकार से जो भी करना, ऊपर उसके करना है तो ऊपर, नीचे करना तो नीचे। एक बात ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि इसके नीचे एक रो बन जाए। जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखो 4 बन गई। अब मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर बन जाए। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ऐसे मान के चलो हमने 12 लिख दिया। अब हम सोच रहा हूँ इसके ऊपर वाला रो बन जाए, तो ऐसे क्लिक करेंगे, इसके नीचे इसके ऊपर बनेगा। ऐसे मान के चलो यहाँ पे क्लिक करें इस प्रकार से, तो ऊपर बन रहा है, ठीक है। इसके हम सोच रहे हैं इसके 12 यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, 13 डाल दिए और यहाँ पे हमें इसके नीचे रखना है। तो देखिए यहाँ पे बीच में बन चुका है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे जो है लेफ्ट इंसर्ट हो जाए, एक लेफ्ट, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मान को यहाँ पे लिखा। अब मैं सोच रहा हूँ इसके राइट में एक हो जाए, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो राइट, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है तो राइट करोगे तो इस प्रकार से राइट, ठीक है। अब इसके बारे में भी समझ गए होंगे कि इस प्रकार से राइट करना है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और सीखनी हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ इसमें 2 कॉलम्स बन जाएं, ठीक है। स्प्लिट मैनेज, यहाँ पे सेल, यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करिए, ठीक है। यहाँ से हमें स्प्लिट सेल करना है, यानी कि 2, यहाँ पे ओके करोगे तो इस प्रकार से स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे बीच में देखो 2 आपको दिखा रहे, इसमें हमें 2 करनी है तो आप 2 कर सकते हैं, 4 बीच से कट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, इस प्रकार से वापस आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। हमें कट करना है, यहाँ पे स्प्लिट करना है, तो हमें कितनी करना है, तो यहाँ पे 4-5 कर देना है, यहाँ से बढ़ा देना है। तो इस प्रकार जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे रो कॉलम बहुत सारे मिल चुके हैं, ठीक है। जैसे हमें 13 नंबर में कुछ रो कॉलम बनाने हैं तो यहाँ पे जा करके हम यहाँ पे 2 बनाने तो 2, इसे मान के चलो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। ओके करते हैं, जैसे ओके करेंगे 13 नंबर बनने में ध्यान से देखना, इस प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में भी सीखे समझे होंगे। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं इस प्रकार से, अब इस प्रकार से कुछ भी आप नोट कर दीजिए। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखता हूँ सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन ओपन, ऐसे ऑटो फिट वाला कंटेंट है, ऐसे ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखिए ऑटो फिट कंटेंट, इस प्रकार से रो कॉलम्स जो भी है वो बन के रेडी हो चुका है। हमें स्पीड करना है, यहाँ से हमें कट करना है, वो 12 वाला जो नंबर लिखा वो ऊपर है, उसके बाद हमें नीचे कटनी चाहिए। तो स्प्लिट जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से कटआउट लग जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी इसे कट कर सकते हैं। अब आपको टेबल में सहूलियत हो चुकी है किस प्रकार से, यहाँ से बीट है, किसी का बीट बढ़ाना है, जैसे मैं इस वाले कॉलम का रो का बीट बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से आप जाइए यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से कम करना है तो यहाँ पे जाइए, इस प्रकार से आप बढ़ा घटा सकते हैं, इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे हमें घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से। इस पर क्लिक करिए, सॉरी, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए बढ़ घट रहा है तो आप बढ़ाने की इस प्रकार से आप बढ़ा और घटा सकते हैं यहाँ से। जैसे कि इसमें चौड़ाई बढ़ रही, इसमें बीट को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जितना आप बढ़ाना चाहें, डिस्टेंस रो इस प्रकार से जो भी आपको करना है आप आसानी से कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए इस प्रकार से, ठीक है। तो आप जितना भी रखना चाहें कॉलम्स इसमें है, इसमें जो भी आपको एक एक चीज़ चेक करनी है धीरे धीरे से इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार जितना आपको घटाना बढ़ाना है आप आसानी से इस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं इसे, ठीक है। इसकी चौड़ाई आप लंबाई जो भी आपको करना है आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ लिया है।
अब यहाँ पे साइज है, साइज को आप इस प्रकार से जो भी करना है यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइज वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसके बारे में, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे किस प्रकार से यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से कॉलम घट जा रहा है, इस प्रकार से जो बढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार से मान के चलो इसे बढ़ाए, फिर हमें कम करना है तो ज़्यादा करना है तो इसके बाद स्प्लिट कर सकते थे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके बारे में सीख चुके हो। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे लेआउट में फिर से आना है। यहाँ पे इसके बारे में एलिमेंट के बारे में सीखते हैं। इसके इधर आपने जो भी सीखा वो सीख लिया है। जैसे कि यहाँ से वो आपको, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे सिलेक्शन वाले के बारे में आप सीखे। कॉलम सेलेक्ट करना, कुछ भी सिलेक्ट करना तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जा कर के इस प्रकार से, अब यहाँ से आप कहीं भी इसे रख सकते हैं, जो भी कन्वर्ट करना, कुछ भी लिखना, देखो साइड में कर जाओगे, ऊपर करना, नीचे करना, इधर करना, जो भी आपको करना है इसको अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। इसमें आपको, जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से जो टेक्स्ट डायरेक्शन है इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसका भी यूज कर सकते हैं, फिर उसके अंदर इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कॉलम के अंदर कुछ भी यहाँ पे नोट करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ राम, ठीक है। अब मैं इसके चेंज करना है तो आप आसानी से कैसे चेंज करेंगे, इस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन भी आप जो भी रखना चाहें उसी कॉलम में आप रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको रखना है आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एक एक करके। सेल मार्जिन करना तो आप यहाँ से मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ओके करेंगे तो मार्जिन घट बढ़ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट A to Z वाला वो भी आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, जो भी ABCD में आपको रखना है इसे डिसेंडिंग ऑर्डर एंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो पैराग्राफ वगैरह होता है उसके बारे में, टेबल्स है, पैराग्राफ है, जो भी करना है जैसे ओके करोगे तो पैराग्राफ इस प्रकार से हट के हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे किस प्रकार से हमें हटाना है। यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सम करना जोड़ना है तो इसके बारे में मैं कंट्रोल Z करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से जाएंगे और फार्मूला यूज करना है तो यहाँ पे, उसके बाद आप नंबर्स जो भी है, फॉर्मेट नंबर यहाँ पे जो भी डालना है इसे और ओके करना है तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। जो भी आपको जोड़ना है आप आसानी से नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसे 75 85, ठीक है, यहाँ प्लस ओके करिए। इस प्रकार से जो भी आपको करना है आप नोट करके इसे डाल सकते हैं, ठीक है। सम फार्मूला है यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे काउंट इफ है, बहुत से फार्मूले इसमें भी मिल जाएंगे। एवरेज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये भी आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं। अब आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। तो आपको टेबल की जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। थोड़ा आवाज़ स्लो रही होगी लेकिन आपको मैंने सिखाने में पूरी कोशिश की है कि आप बारीकी से एक एक चीज़ समझ सकें। तो यहाँ तक हमने आपको जो सिखाया है वो आपको यदि अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में यहाँ से ले चल के आपको पूरा कोशिश करेंगे, पूरा एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। तो आपको यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।